हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और भाई आज हम बात करने वाले हैं कि भाई माइनिंग एंड ट्रेडिंग के अंदर के बीच में भाई कि कौन सी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, किस काम को आप करके किस में आप पैसे इन्वेस्ट करके जो है मैक्सिमम बेनिफिट आप कमा सकते हैं, और इन दोनों में आखिर एक्चुअल में फ़र्क क्या है। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोगों की देखो ये पार्ट है एज एक अर्निंग का, तो लोग माइनिंग के अंदर जिस तरीके से लोगों को पता लग रहा है तो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और जब हम बात करते हैं माइनिंग की स्पेशली, तो भाई इसके अंदर एक अच्छा खासा सर्टेन अमाउंट जो है एक इन्वेस्टमेंट लग जाता है इसके अंदर। तो इसलिए हम आज दोनों के बीच में आज हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आखिर अर्निंग किस में कितना है और दोनों में कोर डिफरेंस जो आखिर क्या है, किस चीज़ में आपको पैसा लगाना चाहिए और किस चीज़ में आपको नहीं लगाना चाहिए। ये खैर आपको बाद में डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन इस वीडियो को आप बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर आपको किस चीज़ में पैसे लगाने हैं और आपका जेब जो है यानी कि आपका जो पॉकेट है वो क्या अलाउ कर रहा है माइनिंग के लिए या आपको ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो माइनिंग वर्सेस ट्रेडिंग, तो सबसे पहले मैं टॉपिक को उठाता हूँ ट्रेडिंग को कि आखिर ट्रेडिंग में क्या होता है, एंड देन फिर हम बात करेंगे यहाँ पर माइनिंग के बारे में। तो ट्रेडिंग सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए ट्रेडिंग क्या है कि ट्रेडिंग माइनिंग से एक तरीके से देखा जाए तो लिंकेज तो है एक दूसरे से, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड तो है, लेकिन इसमें जो फंक्शनैलिटी वाइज अगर आप देखोगे ना कि माइनिंग का जो वर्क फंक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है और ट्रेडिंग का वर्क फंक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है। माइनिंग के अंदर आपको एक मशीनरी इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन आपको ट्रेडिंग के अंदर आपको किसी भी तरीके का कंप्यूटिंग पावर या आपको मशीनरी इन्वेस्टमेंट जो है नहीं करना होता और आपका बहुत ही लो कॉस्ट में जो है ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है, लेकिन माइनिंग में ऐसा नहीं होता। देखिए ट्रेडिंग में अगर आपको करना होता है तो उसके लिए आपको जस्ट एक सिंपल सा आपको एक लैपटॉप या मोबाइल फोन चाहिए। आप उससे डायरेक्टली जो है एक मतलब कि स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग को। आपको एक सर्टेन अमाउंट जो है अमाउंट चाहिए। अगर आपके पास 500 है तो आप 500 रुपये में भी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप 2000 है तो भी आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास है लाख रुपए हो तो भी आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी भी तरीके का कोई भी मशीनरी सेटअप जो है आपको नहीं करना होता है और आपके स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अर्निंग वहां पर करना चाहते हैं। आपका मार्केट में एक्सपीरियंस कैसा है, आपको ग्राफ देखना आता है नहीं आता, आपको एनालाइज करना आता नहीं आता कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी कब जो है वो ऊपर जाने वाली है। बहुत सी चीज़ें करनी होती है आपको, ट्रेडिंग में नॉलेज गेन करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ें हैं। आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स पे आपको ज्वाइन होना पड़ेगा जो बड़े बड़े शार्क्स होते हैं, जो मतलब कि वेल जिसको कहते हैं हम क्रिप्टो के मतलब की लाइन में जो वेल्स होते हैं, इनके ग्रुप को आपको मतलब कि ज्वाइन करना होता है। आपको इसके अंदर बहुत से ग्रुप्स में आपको अपडेट लेते रहना पड़ता है। करंट वाइज पे आपको बिल्कुल पॉलिसीज को आपको के बारे में आपको जानते रहना पड़ता है। तो आपको एक अच्छी खासी नॉलेज चाहिए अगर आप ट्रेडिंग में अगर आप घुसना चाहते हैं। क्योंकि देखो ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप डेली वाइज अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि भाई कब किसकी प्राइस जो है उठने वाली है, कब किसकी प्राइस जो है गिरने वाली है। तो इसमें आपको एक तरीके से देखा जाए तो ट्रेडर्स की जो लाइफ होती है ना, वो एक ऐसी लाइफ है कि लगभग उसको पूरा का पूरा टाइम जो है ना अपना देना होता है एक तरीके से एक कंप्यूटर पे, और उसको हमेशा भाई लगा रहता है कि भाई मेरी जो है जो यहाँ की किस करेंसी की प्राइस कब नीचे जा रही है, किस करेंसी के ऊपर आपको कब पैसे लगाने हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो नहीं है उसको हर वक्त अपडेट रहना पड़ता है एक ट्रेडर्स को। और ये होती है चीज़ें कि भाई ट्रेडर की लाइफ में जो नहीं है एक तरीके से भूचाल सा आया रहता है। लेकिन इसमें भी अब दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक ट्रेडर वो जो डेली ट्रेडिंग करते हैं, जिनकी सोर्स ऑफ अर्निंग जो है ना कंप्लीटली बिल्कुल ट्रेडिंग के ऊपर डिपेंड है। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स जो क्रिप्टो करेंसी पे आते हैं। इन्वेस्टर्स का काम वो होता है कि उसके पास मान लो मेरी सेविंग्स में से मान लो 5,000 रुपये मैंने बचा लिए इस महीने में, मैं चाहता हूँ कि इस 5,000 रुपये को जो है ना मैं क्रिप्टो पे लगा दूंगा। तो मैं सर्टेन अमाउंट देखूंगा, जाऊंगा लिस्टेड देखूंगा कि हॉट कॉइन्स जो है वो कौन से चल रहे हैं जो बिल्कुल बूम पे हैं, तो मैं उसमें जाकर के जो है वो पैसे लगा दूंगा। और जब भी 2-4 महीने के बाद जब मुझे उसमें से अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा तो मैं उसमें से अपनी अर्निंग प्रॉफिट जो है वो निकाल लूंगा। तो ये होते हैं एक सेफ ट्रेडर्स यहाँ पर, ठीक है। तो ये सब बात हो गई भाई ट्रेडिंग की। इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की कोई भी बहुत ज़्यादा लागत लगाने की जरूरत नहीं है। कैसा भी फ़ोन हो आप उसके अंदर ही उनकी ऐप एक्सचेंज की आप ऐप को इंस्टॉल करिए और आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं माइनिंग की, जो भाई जो मेरा एक थोड़ा सा फेवरेट टॉपिक है, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च भी किया है, काफ़ी सारी चीज़ जिसके ऊपर हम काम करने लग रहे हैं, माइनिंग भी करने लग रहे हैं। तो आपको जहाँ तक मैं बता पाऊँगा, और देखो इसमें हर बंदे का अलग अलग जो है ना मार्जिन आ सकता है। आप ये मत कहना कि नहीं भाई इसमें नहीं है, इसमें से ज़्यादा आता है। ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ मैं, और ये लमसम बताऊँगा जिसमें से आपको 2-4-3 हज़ार रुपये हो सकता है कि वेरी करे, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगा।
मतलब कि 2-3-4% का वेरी करने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो शुरू करते हैं मेरे एनालाइज के हिसाब से जो मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार की हैं। देखिए माइनिंग के अंदर आपको जो नहीं है लगभग एक तरीके का पूरा कंप्यूटिंग पावर और एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होता है। अगर आप छोटे इन्वेस्टर हैं, 2-2.5-3 लाख रुपए से स्टार्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहने लग रहा हूँ कि आपको बिल्कुल एथेरियम की माइनिंग करनी है या रेव कॉइन की माइनिंग करनी है या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की माइनिंग करनी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन जो टोटल भी हॉट क्रिप्टो करेंसीज जो हैं जिसके ऊपर लोग ज़्यादा मार्जिन कमाते हैं वो फिलहाल के तौर पे एथेरियम है, और ज़्यादातर लोग जो अपनी एथेरियम रिक्स जो बनाते हैं वो फिलहाल अभी एथेरियम के बेस पे ही बना रहे हैं। कुछ लोग रेव कॉइन्स के भी बेसिस पे बनाते हैं, लेकिन बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर एथेरियम की। अगर आप, क्योंकि इसके अंदर जो कमीशन रेट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, डेट्स वाई लोग एथेरियम पे यहाँ पर जाते हैं। तो माइनिंग के अंदर क्या होता है कि भाई आपको अगर मान लीजिए कि जैसे कि मैं अभी 3070 Ti ऐसे कार्ड पे अभी माइनिंग अभी मैं कर रहा हूँ करंटली पे, तो 3070 Ti जैसे कार्ड पे अगर मैं 6 कार्ड अगर मैं लगाता हूँ एक मदरबोर्ड के सिस्टम के साथ में, जो जनरली अगर देखा जाए तो अगर 80x साइज का अगर आपका मदरबोर्ड है उसमें लगभग आपका 6 कार्ड उसके अंदर आराम से जो है वो लग जाता है। लगाना चाहो तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन उसके अंदर फिर कनेक्टर्स वगैरह होते हैं, वो आपको स्लॉट्स बढ़ाने पड़ते हैं। लेकिन आप 6 कार्ड जनरली लगा लेते हो 80x में। मान लेते हैं कि मैं 6 कार्ड से मैंने स्टार्टिंग किया है और 6 कार्ड की कीमत जो है मैं लेके चलता हूँ जनरली कि जैसे जोटेक का 3070 Ti जो मैंने लिया है होलो ब्लैक सीरीज वो 1 लाख रुपीज़ के राउंड का पड़ा था। लेकिन मैं नहीं कहता हूँ कि आपको भी इतने का ही पड़ेगा, हो सकता है आपको जो है 95,000 का 90,000 रुपये का ही मिल जाए, किसी और ब्रांड पे भी आप जा सकते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जोटेक पे ही जाओ, लेकिन मैं इसका एक ऑन एवरेज ले लेता हूँ कि 95,000 रुपीज़ में आपको 3070 Ti जो है यहाँ पर मिल जाता है। और उसके हिसाब से अगर आप 6 कार्ड के हिसाब से देखो, मैंने जो टोटल लिख रखा है मैं अब यहाँ से आपको देख करके सारी चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर कि मान लीजिए जैसे कि आपने 6 कार्ड के हिसाब से यहाँ पर अगर आपने ले रखा है तो 3070 Ti के इसमें अगर आप लेते हो तो 5,70,000 रुपये आपको 6 कार्ड की कीमत पड़ती है। अगर आप 95,000 रुपये के हिसाब से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हो तो और इसके ऊपर ये तो हो गई केवल कार्ड की कीमत। उसके बाद उसमें एसेसरीज भी आएंगी, मदरबोर्ड हो गया, प्रोसेसर हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, रैम हो गया, पावर सप्लाई हो गया। तो इसकी कॉस्ट लगभग ले लो आप 30 से 35,000 रुपये, बल्कि हो सकता है इससे अंदर में भी आपका काम हो जाए, लेकिन राउंड फिगर में ले लो कि आपका 30,000 में हो जाता है और 5,70,000 रुपये ये और 30,000 ये, तो लगभग आपका 6 लाख रुपये मान लो कि आपकी ने टोटल इन्वेस्टमेंट कर दी है कि माइनिंग को सेटअप करने के अंदर में, एथेरियम माइनिंग में। आप चाहे कुछ भी माइनिंग करो, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ बात करते हैं वो अर्निंग की। तो लगभग एक कार्ड जो है लगभग आपको जो है $2.5 के आसपास में आपको देता है, 2.25 से लेकर के $3 के अराउंड में, ये डिपेंड करता है यहाँ पर इसके प्राइसेस के ऊपर। तो करंटली के हिसाब से $2.5 के हिसाब से हम ले लेते हैं यहाँ पर। और लगभग जो है आप यहाँ पर टोटल 6 कार्ड की अगर आप यहाँ कीमत देखोगे तो लगभग आपको $15 जो है लगभग आपको एक दिन में आपको अर्निंग देती है। और लगभग इसको आप करेंसी इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो 1125 रुपये यानी कि 1125 रुपीज़ आपको एक दिनों की अर्निंग आपको देती है 6 कार्ड मिला करके। और इसको अगर आप 30 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 30 से तो लगभग 33,750 रुपीज़ की जो टोटल आपकी नेट रेवेन्यू जो है वो जनरेट करता है केवल आपका 6 कार्ड मिला करके। तो अब यहाँ पर आ जाता है कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी तो डिपेंड करेगा कि आपकी आरओआई जो है वो कितने दिनों में आपकी निकलने वाली है। तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो कॉस्ट आ जाती है वो लगभग आती है, अगर आप वेबसाइट के हिसाब से अगर आप चलोगे, जैसे आप जाओगे वाट टू माइन करके एक वेबसाइट है, वहाँ के हिसाब से अगर आप चलोगे तो लगभग 27 रुपीज़ से 30 रुपीज़ के बीच में जो है आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वो आता है अभी इस ठंड के टाइम पे। लेकिन आप गर्मी के टाइम पे जाओगे तो टेम्परेचर राइज होगा तो फैन बहुत ज़्यादा स्पीड में चलेगा कूल करने के लिए, और फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है यहाँ पर बढ़ेगी। तो मैं यहाँ पर राउंड फिगर में लेके चलता हूँ कि आपका एक कार्ड जो है लगभग 1,000 रुपये की आपकी कॉस्टिंग जो है वो टोटल दे रही है, मतलब लग रहा है उसका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, और 6 कार्ड के ऊपर लगभग 6,000 रुपये। तो लगभग आप यहाँ पर देखोगे तो 6,000 रुपये का आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट आता है हर महीने केवल 6 कार्ड के ग्राफिक कार्ड पे। अब यहाँ पर बात करते हैं हम इसके अलावा, तो टोटल जो है अगर आप इसमें देखोगे तो हमने यहाँ पर 3 चीज़ों के ऊपर हमने यहाँ पर देखिए टोटल बात कर लिया है कि भाई टोटल आपकी जो है इन्वेस्टमेंट कितनी लगी, टोटल अर्निंग यहाँ पर कितनी आ रही है 33,750, और टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है लगभग 6,000 रुपये पर महीने का है। और यहाँ जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लिया है मैंने यहाँ पर 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से लिया है, जो हमारे हरियाणा के अंदर में चलने लग रहा है। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करने लग रहे हो सकता है स्टेट वाइज जो है डिफरेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी जो है अफेक्ट कर सकता है, कहीं पे 10 रुपये हो सकता है, कहीं पे 6 रुपये भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करेगा टोटली कि आपके स्टेट में जो है क्या प्राइसेस चल रही है इलेक्ट्रिसिटी की। तो अब बात आती है आरओआई की, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की। जितने भी आपने इन्वेस्टमेंट की है वो आपके कितने दिनों में आखिर निकल के आएगी। तो लगभग जो आपने 6 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था तो वो इसको अगर आप देखोगे डिवाइड करोगे तो लगभग आपका जो है 18 महीने लगते हैं आपके हार्डवेयर की जो भी आपने मशीनरी में इन्वेस्ट किया है
उसका रिटर्न आने में, जिसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं है। अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अगर आप इंक्लूड करते हो 18 महीने की, तो लगभग आपका 1,08,000 रुपये आपका टोटल कॉस्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का 18 महीने में, क्योंकि जितने दिन समय आपका आरओआई निकलेगा तब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी जो है वो जाएगा। लेकिन अगर आप बात करते हो सिंपल कि नहीं भैया आरओआई से मतलब है मेरे को, तो आरओआई आपका भाई सिंपल है 18 महीने के अंदर में निकल जाएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर इंक्लूड कर देते हो अगर आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को, तो जैसे ही आप 1,08,000 रुपये ऐड ऑन करोगे तो इसके अंदर 3 से 3.5 महीने का जो कॉस्ट है वो यहाँ पर एक बार और ऐड ऑन हो जाता है, और लगभग 18 में आप 3 से 4 महीने और ऐड ऑन कर लो तो लगभग 21 से 22 महीने जो है वो लग जाते हैं आपके आरओआई को, टोटल आरओआई को, इन्वेस्टमेंट को रिटर्न आने में, जिसमें आपका टोटल सब कुछ आपका जितनी भी इन्वेस्टमेंट किए थे आपने क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है आप यहाँ पर बेनिफिट कमाना शुरू कर देंगे। तो अब जान लेते हैं कि आखिर आपका आरओआई निकल गया तो अब आपको यहाँ पर कितना बेनिफिट जो है मिलने वाला है। तो अब आ जाते हैं भाई बिल्कुल शुरुआत पे, जब हमने कैलकुलेट किया था कि हमने टोटल से हमारी जो 6 कार्ड है वो कितनी अर्निंग जो है हमें देने लग रही है। तो हमारी 6 कार्ड हमें अर्निंग दे रही थी, वो लगभग दे रही थी 33,750 33,750 रुपीज़ की, जिसके अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को अगर आप हटा देते हैं 6,000 रुपये को, तो लगभग आपका 27,750 रुपये आपके बचते हैं, यानी कि 27,750 रुपीज़। उसके बाद आता है भाई जो बिल्कुल यूनिक चीज़ है, जो अभी आप लोग बिल्कुल जिस चीज़ की लोग बिल्कुल वो नहीं सोच रहे थे कि ये हो सकता है, लेकिन वो हो चुका है भाई, और वो है भाई टैक्स, जो गवर्नमेंट ने अभी अभी लगाया थोड़े दिन पहले। और पहले तो भाई अगर आप टैक्स नहीं देते तो ऑब्वियस सी बात है आप एक अच्छा खासा मार्जिन कमा सकते थे, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने अपने 2022 के बजट में क्रिप्टो के टैक्स को इंक्लूड किया है ना, तब से तो भाई लंका लगने वाली है, और जिसकी वजह से जो है ट्रेडिंग इंडस्ट्री और कहीं ना कहीं माइनिंग इंडस्ट्री जो एक तरीके से अफेक्ट कर रही है अब यहाँ पर ये। लेकिन चलो ठीक है, फिर भी जान लेते हैं कि आखिर कितना है। अब आते हैं मेन टैक्स के ऊपर। तो टैक्स भाई सोच सकते हो 33,750 में से बिजली बिल 6,000 आप हटाते हो तो 27,750 रुपये बचते हैं। उसके बाद 30% टैक्स 27,000 रुपये अगर आप देखोगे ना, तो भाई सीरियसली आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, लगभग 8,325 रुपये का 30% टैक्स बनता है, जो आपको गवर्नमेंट को हर महीने देने ही देने होंगे माइनिंग के ऊपर में। मतलब अगर आप 6 कार्ड की अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हो तो 8,000 रुपये सीधा चला गया 27,000 रुपये में से सीधा गवर्नमेंट को। नेट प्रॉफिट जो है आपका उसके बाद बचता है भाई 19,425 रुपये। तो भाई अब आप बिल्कुल तैयार हो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए भाई 21-22 महीने के बाद, और आप लगाओगे पैसे 6-6.5 लाख रुपये 7 लाख रुपये करीब में, और उसके बाद आपको लगभग 21 महीने के बाद जो है आप नेट बेनिफिट कमा पाओगे 19,425 रुपये। ये तो हो गया भाई। उसके बाद आप जाकर के 2 से 3 साल की जो है आप अर्निंग करेंगे, जब तक भी एक कार्ड की लाइफ है। जैसे कि मैंने 3070 Ti लिया है तो 3 साल की उसके अंदर जो है वारंटी है, लेकिन 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी है कंपनी की तरफ से। टोटल 5 साल की वारंटी उसके ऊपर मेरे पास है। तो आप लेके चलो कि ऑन एवरेज 5 से 6 साल तक, मतलब कि 4 साल 3 से 4 साल आप मैक्सिमम जो है इसके ऊपर कमाओगे। इसके बीच में कुछ और भी खर्चे होंगे, जैसे कुछ चीज़ें खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट है जो आपकी लगती रहेंगी यहाँ पर। तो ये तो था भाई माइनिंग, कितनी प्रॉफिट आप कमा सकते हो 6 कार्ड के ऊपर। अगर आप, हाँ एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ भाई, अगर आप थोड़े स्मार्ट हो, अगर आप अपने क्रिप्टो करेंसी को स्टोर करके रखते हो और जब भी उसकी प्राइस हाई जाएगी, जब आप उसको बेचते हैं, तो जो अभी 21 महीने के अंदर में जो आरओआई निकल के आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो 21 महीने के अंदर निकले, हो सकता है वो 13, 14, 15 महीने में ही आप उसको निकाल लो, जरूरी नहीं है। ये मैंने आज के रेट के हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट किया है कि कितने दिनों के अंदर में जो है आपका टोटल आरओआई और टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ में निकलेगा। तो ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड है। अब आते हैं भैया ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग में जो मैंने आपको बताया था कि भैया माइनिंग और ट्रेडिंग, इन दोनों में ही जो है क्या फ़र्क है बेसिकली, और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। फ़र्क तो ये था जो इन्वेस्टमेंट का मैंने आपको बता दिया, और प्लस नॉलेज गेनिंग का। माइनिंग के अंदर ज़्यादा नॉलेज गेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ट्रेडिंग में ज़रूरत पड़ती है। तीसरी चीज़ भैया टैक्स जो है ना, एक सिमिलर पॉइंट है, चाहे आप माइनिंग में करें चाहे आप ट्रेडिंग में करें। 30% टैक्स आपको जो है ट्रेडिंग में भी पे करना पड़ेगा और आपको माइनिंग में भी पे करना पड़ेगा। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर एक चीज़ और इंक्लूडेड है, इवन माइनिंग में भी है वो चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर लोग जरूरत नहीं पड़ता उसके अंदर। ट्रेडिंग में ये है कि अगर आप इंटरनल ट्रांजैक्शंस भी अगर आप करते हैं किसी क्रिप्टो को बाय करने के लिए, तो आपको 1% का टीडीएस जो है हर ट्रांजैक्शंस पे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ट्रेडिंग इंडस्ट्री जो है अभी कहीं ना कहीं थोड़ा अफेक्ट हो रही है। और लेकिन अगर देखा जाए तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, जो रेगुलर बेसिस पे जो ट्रेडिंग करते हैं,
वो माइनिंग से काफ़ी ज़्यादा कमा सकते हैं। जैसे कि अगर वो 5-6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आप 19-20 महीने के बाद जा करके कमाओगे, तो आप 5-6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट चाहोगे अगर आप लगा करके, तो उसको 2-3 महीने में ही आप इससे डबल भी कमा सकते हो। ट्रेडिंग के अंदर ये फ़र्क है। माइनिंग जो है एक तरीके से सेफ प्रोसेस हो जाता है, एक लंबे टाइम तक आपको रुकना पड़ता है, लेकिन ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। आपको एनालाइज करना पड़ता है, सब कुछ अपने दिमाग से लगाना होता है आपको। चाहे 5-6 लाख रुपए अगर आप यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप 6 के आप 12 भी बना लेते हो यहाँ पर मात्र केवल 3-4 महीने के अंदर में। और नहीं तो जब तक मार्केट नीचे चलता है तब तक आपको भी काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये था भाई डिफरेंस। टोटली बात होती है यहाँ पर रिस्क की, और आप कितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है कि आप इन्वेस्टमेंट को उठा सकते हो, ज़्यादा पैसे हैं नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। सो आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा, और टोटली डिटेल में जहाँ तक मैंने कोशिश किया है बताने की कोशिश की है, और आगे भी बताता रहूँगा आपको। जो भी एक्यूरेसी, जो भी हम आगे माइनिंग वगैरह और बढ़ाएंगे जैसे, तो हम वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा भाई। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और व्लॉगिंग वाले चैनल को नहीं किया है तो भाई वो भी नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। जाओ फटाफट से आकर के देखो और बताना भाई तुम्हारे भाई का कैसा लगा व्लॉग। एंड मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू भाई।